तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ का ये जो टॉपिक है, सबसे पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो देखिए एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। एलसीएम को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, लैसेपे। और मैसेपे जो है एचसीएफ के लिए यूज़ होता है, हिंदी में क्या, मैसेपे। देखिए सबसे पहली चीज़ बच्चों को जो कन्फ्यूज़न रहता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कवर कर सकते हैं आप इसको। तो एलसीएम जो होता है उसका हिंदी में अगर अपन लिखते हैं लैसेपे, तो उसको लिखा जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म बन जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जबकि दूसरा जो वर्ड है वो है एचसीएफ, या इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जीसीडी, और हिंदी में इसे अपन दोस्तों कहते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए पहली चीज जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो बोल देते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य। ऐसा नहीं है, इसमें यहां एक वर्ड यूज होता है लघुत्तम समापवर्त्य में। देखिए एक वर्ड यूज होता है अपवर्त्य, इंग्लिश में उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल। जबकि मैसेपे में जो वर्ड यूज होता है वो होता है अपवर्तक। अपवर्तक, या फिर इसको इंग्लिश में हम यूज करते हैं एफ फॉर फैक्टर। जबकि डी वर्ड यहां जो जीसीडी में डी है, डी फॉर होता है डिवीजर। डिवीजर को आप ये भी कह सकते हैं कि गुणनखंड से समझ सकते हैं, या भाजक भी कह सकते हैं। इसको अपन गुणज वर्ड से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लैसेपे मैसेपे हमें सीखना है, उसके लिए ये सीखिए कि अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अगर आप इनको समझ गए तो टॉपिक एकदम क्लियर रहेगा आपको। देखिए अपवर्त्य या मल्टीपल शब्द का मतलब होता है, या गुणज का मतलब होता है जिसमें पूरा पूरा भाग जाए। जबकि अपवर्तक गुणनखंड या फैक्टर का अर्थ होता है जिसका भाग पूरा पूरा जाए। तो दो शब्दों में आपको चलना है, पहला है जिसमें भाग जाए और दूसरा है जिसका भाग जाए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि अपवर्त्य मीन्स मल्टीपल या गुणज जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है किसी भी संख्या का, और अपवर्तक फैक्टर या गुणनखंड का अर्थ होता है जिसका भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए ये मैंने जो बेसिक बताया है, ये अपवर्त्य और अपवर्तक में फर्क आपको समझाया है। इन्हीं से फिर आगे चल के एलसीएम को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक संख्या लेता हूं मैं 24। देखो अकेली कोई भी संख्या होती है तो उसका न तो कोई एलसीएम होता है, न उसका कोई एचसीएफ होता है। पहले अकेली संख्या को आप जब लेंगे तो उसके अपवर्त्य और उसके अपवर्तक को समझना है। तो जैसे मैंने 24 लिया, तो 24 के अपवर्त्य अगर मैं समझना चाहता हूं तो मुझे वो संख्याएं सोचनी है जिसमें 24 का भाग पूरा पूरा चला जाए, जिसमें 24 का भाग चला जाए। फॉर एग्जाम्पल 24 है, 48 है, 72 है, 96 है, उसके बाद 120 है, और सोन आप ऐसे ही लिखते चले जाइए। तो ये वो सारी संख्याओं की एक श्रृंखला, एक सीरीज बनेगी जिसमें 24 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये सब के सब 24 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे, यानी अपवर्त्य हो जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट है अपवर्तक या फैक्टर या गुणनखंड। तो देखिए 24 के फैक्टर्स पर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 स्वयं। ये सब के सब जो हैं ये क्या है, ये 24 के फैक्टर या गुणनखंड या अपवर्तक हैं जिसका भाग किसके अंदर जाता है, 24 में जाता है। और ये मल्टीपल्स हैं जिसमें किसका भाग जाता है, 24 का भाग जिसमें जाता है। ठीक है, तो ये अगर क्लियर है आपको तो इसी को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने एक संख्या ली 24, वैसे ही एक दूसरी संख्या और लीजिए। सपोज करिए 36 ले लीजिए। तो 36 अगर दूसरी संख्या लेते हैं तो इसके मल्टीपल्स अगर आप लिखेंगे अपवर्त्य, तो 36 का खुद 36 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो 36 के क्या हो जाएंगे, हमारे अपवर्त्य हो जाएंगे। जबकि 36 के अपवर्तक अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, उसके अलावा आप 9 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 36 खुद ले लीजिए। तो जैसे ये 24 के फैक्टर्स या अपवर्तक थे, वैसे ये 36 के फैक्टर या उसके क्या है, अपवर्तक है। ठीक है, जैसे ये 24 के मल्टीपल थे, वैसे ये किसके मल्टीपल हैं, 36 के मल्टीपल हैं। अब देखिए
ये आपने समझा इंडिविजुअल 24 के लिए, इंडिविजुअल 36 के लिए। अब दोनों को एक साथ लीजिए, क्योंकि जो एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट है वो हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं के एक पेयर पर अप्लाई होता है। तो हमारे पास यहां पर दो संख्याओं का पेयर है, सपोज करिए 24 और 36। एक साथ जब आप इनको लेंगे तो इनका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मींस क्या होता है दोस्तों, लीस्ट मींस होता है छोटी से छोटी संख्या। लीस्ट या लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। कॉमन मल्टीपल या समापवर्त्य का मतलब है कि कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कॉमन मींस 24 का भी होना चाहिए और 36 का भी होना चाहिए। दोनों का कॉमन मल्टीपल जो है, अगर आप इस सीरीज में और इस सीरीज में कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन मल्टीपल कौन मिलेगा आपको, 72। अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो अगला कॉमन मल्टीपल आपको कौन मिलेगा, 144। और आगे कंटिन्यू करेंगे तो अगला कॉमन मल्टीपल कौन मिलेगा, 216। ऐसे कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत से होते हैं, लेकिन उनमें लीस्ट यानी लघुत्तम या छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो कौन सी संख्या को कंसीडर करेंगे, 72 को कंसीडर करेंगे। यानी 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दोनों दी गई संख्याओं का भाग जिसमें पूरा पूरा जाता है, उस छोटी से छोटी संख्या को अपन क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिसमें पूरा पूरा भाग जाए, आप ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या इन सभी से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उस छोटी से छोटी संख्या को अपन क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ओके, तो जब भी बात आएगी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इन सभी का भाग पूरा पूरा जाए, या जो संख्या इन सभी से पूर्णतया विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो वहां आप उनके एलसीएम पर जाएंगे। ठीक है, और एक बात रखिए याद कि एलसीएम अगर विभाजित है तो एलसीएम के भी मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 72 इन दोनों से विभाजित है तो 72 के जो मल्टीपल्स हैं, 144 है या 216 है, वो सब भी उन संख्याओं से क्या रहेंगे, हमेशा विभाजित रहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप एलसीएम यूज करते हैं, कई बार क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आगे आगे उस एलसीएम के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको भी यूज करना पड़ता है। ओके, तो क्लियर है सबको डेफिनेशन। बेसिक से चलेंगे फिर एडवांस में भी अपन बात करेंगे। तो ये इनका हो गया एलसीएम। तो दो बातें रही कि किन्हीं भी दी गई संख्याओं का जब एलसीएम है वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। अब देखिए बात करते हैं मैसेपे। मैसेपे की डेफिनेशन है एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसके फैक्टर हैं 24 के, इसके फैक्टर हैं ये 36 के। इन फैक्टर्स में आप नजर डालिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पकड़ने की कोशिश करिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इनमें कौन रहेगा, 12 इसका भी फैक्टर है और 12 12 जो है वो इसका भी फैक्टर है। यानी ये इन दोनों के लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कौन, 12। तो ये दोस्तों इनका क्या हो जाएगा, मैसेपे हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बनेगी कि मैसेपे इन दोनों संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी या हाईएस्ट संख्या बनती है, वह बड़ी से बड़ी या हाईएस्ट संख्या बनती है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं के अंदर, जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं के अंदर पूरा पूरा जाता है। या फिर कह सकते हैं कि जिससे दी गई सभी संख्याएं स्वयं पूर्णतया विभाजित होती हैं, या जिसका भाग पूरा पूरा जाता है। ओके, तो यहां आप देखिए कंपेयर करिएगा, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर हम कोई भी 2 या 3 या 4 संख्याएं लेते हैं, सपोज करिए 3 संख्याओं का सेट है, तो उनका लेसेपे कहां होगा, हमेशा उनके जस्ट आगे होगा। यहां ये बात ध्यान दें, एलसीएम हमेशा उनके कहां होगा, जस्ट आगे। इनमें से कोई संख्या स्वयं भी एलसीएम बन सकती है, अदरवाइज इनका एलसीएम इनके जस्ट आगे होगा। और एलसीएम जस्ट आगे आने वाली वह छोटी से छोटी कह सकते हैं, या फिर आप इसको छोटी से छोटी की जगह न्यूनतम भी कह सकते हैं, मिनिमम भी कह सकते हैं, लीस्ट नंबर भी कह सकते हैं। छोटी से छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग जाए या जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये एलसीएम की डेफिनेशन है। जबकि मैसेपे जो एचसीएफ होता है वो इनके जस्ट पीछे आने वाली है। जैसे मैंने कहा था कि इनमें से कोई संख्या स्वयं एलसीएम बन सकती है, वैसे इनमें से कोई संख्या स्वयं एचसीएफ भी बन सकती है। तो मैसेपे इनके जस्ट पीछे आने वाली
जस्ट पीछे आने वाली वह छोटी से छोटी के बजाय क्या कहेंगे, बड़ी से बड़ी या फिर महत्तम या फिर मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट नंबर होता है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, या कहते हैं कि जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। कंपैरिजन एकदम क्लियर होना चाहिए। एलसीएम जस्ट आगे है, एचसीएफ जस्ट पीछे है। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या है, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या है। एलसीएम वो संख्या है जिसमें भाग जाता है, एचसीएफ वो संख्या है जिसका भाग जाता है। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ड है जिसमें भाग जाता है, दूसरा वर्ड है जिसका भाग जाता है। आप ये भी कह सकते हैं जो पूर्णतः विभाजित है, या कह सकते हैं जिससे पूर्णतया विभाजित है। ओके।